ओम शांति। आज 17 सितंबर 2021 है और आज के बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, इस देह भान से मर जाओ, अर्थात इस पुरानी पतित देह से प्रीत तोड़ एक बाप से सच्ची प्रीत जोड़ो। देह भान, बॉडी कॉन्शियसनेस। जब तक बॉडी कॉन्शियसनेस है तो शिव बाबा सोल कॉन्शियस सुप्रीम सोल याद नहीं आ सकता। तो जब तक हमने स्वयं को आत्मा नहीं समझा है, आत्मा समझ करके परमात्मा को याद नहीं करते हैं, तब तक कोई फायदा नहीं। इसलिए बाबा कहते हैं स्वयं को आत्मा समझ करके परमात्मा को याद करो। मैं भी बिंदु हूँ, आप भी बिंदु हो। प्रश्न है, संगम पर तुम बच्चों की नेचुरल ब्यूटी कौन सी है? संगम पर तुम बच्चों की नेचुरल ब्यूटी कौन सी है? रूहानियत। तो बाबा ने कहा, ज्ञान के जेवरों से सदा सजे सजाए रहना, यही तुम्हारी नेचुरल ब्यूटी है। जो ज्ञान के जेवरों से सजे हुए रहते हैं, उनका चेहरा खुशी में फूल की तरह खिला रहता है। अगर खुशी नहीं रहती तो ज़रूर कोई देह अभिमान की आदत है, जिससे ही सब विकार उत्पन्न होते हैं। बाबा कितना सुंदर अपने बच्चों को देखते हैं। बाबा कहते हैं तुम्हारी नेचुरल ब्यूटी क्या है? नेचुरल ब्यूटी है तुम ज्ञान से सजे सजाए रहो, पवित्र स्वरूप रहो, रूहानियत में रहो, हर्षित मुख रहो, खुश दिल रहो, चेहरा खुशनुमा हो। ये तुम्हारी नेचुरल ब्यूटी है। ये तब आती जब आप आत्म स्थिति में होते हैं। गीत है, महफिल में जल उठी शमा। इस गीत का अर्थ कितना विचित्र है। प्रीत बनी है किसके लिए? तो बच्चों ने कहा, मरने के लिए। किससे बनी है? भगवान से, क्योंकि इस दुनिया से मरकर उनके पास जाना है। फिर बाबा ने कहा, ऐसी कब किसके साथ प्रीत हुई है क्या जो ये ख्याल में आए कि मर जाएंगे फिर कोई प्रीत रखेंगे? गीत का अर्थ कितना वंडरफुल है। यानी बाबा कहते हैं कि इस पुरानी दुनिया से मर जाना और नए उसमें जीना। पुरानी दुनिया से कौन प्रीत रखेगा? जो कब्रिस्तान है, जहाँ मृत्यु है, वहाँ उससे कौन प्रीत रखेगा? तो प्रीत रखनी है हमको नई दुनिया के लिए। और बाबा से जो प्रीत है वो हमको नई दुनिया का साक्षात्कार कराती है। बाप नई दुनिया में जाने का रास्ता बताते हैं। सिर्फ मुझे याद करो, मैं हूँ हेवनली गॉड फादर। उस फादर से तुमको धन, मिल्कियत, मकान आदि मिलेगा। बच्चियों को वर्षा मिलना नहीं है, उनको दूसरे घर भेज देते हैं। ये तो बाप है, सब आत्माओं का बाप। इनके पास सबको आना है, मरना है। कोई समय ज़रूर बाप आते हैं, सबको घर ले जाते हैं, क्योंकि नई दुनिया में बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं। फिर बाबा ने कहा, समझते भी हैं पतित पावन परमपिता परमात्मा है, वही वर्ल्ड का लिबरेटर है। राम सीता को तो सारी दुनिया नहीं मानेगी, ये भूल है। सारी दुनिया परमपिता परमात्मा को लिबरेटर, गाइड मानती है। फिर बाबा ने कहा, बच्चों की बुद्धि में रहता है शिव बाबा मधुबन में मुरली बजाते हैं। वो काठ की मुरली तो यहाँ नहीं है। कृष्ण का डांस करना, मुरली बजाना, वो भक्ति मार्ग का है। तुम कृष्ण के लिए मुरली नहीं कह सकते, मुरली शिव बाबा बजाते हैं। फिर बाबा ने कहा, तुम्हें तो एक शिव बाबा को ही याद करना है। बाप कहते हैं, मुझ
अल्फ को याद करो। शिव को कहते हैं बिंदी। व्यापारी लोग बिंदी लिखेंगे तो कहेंगे शिव। एक बिंदी लिखे 10 हो जाएगा, फिर बिंदी लिखो तो 100। तुमको भी शिव बाबा को याद करना है। जितना शिव को याद करते हो तो आधा कल्प के लिए बहुत साहूकार बन जाते हो। ये बाबा ने बताया कि शिव का अर्थ है कल्याणकारी और शिव का अर्थ है बिंदु। जो हमारी सिंध की मोहनजोदाड़ो हड़प्पा की जो संस्कृतियाँ हुई हैं, उनमें जब कभी व्यापारी लोग ज़ीरो बोलते थे तो कहते थे कहो शिव। तो एक बिंदु डाला, शिव बाबा बिंदु, एक के आगे डाला 10 और याद किया 100। तो बाबा की बिंदु ब बिंदु याद से अपनी कमाई होती जाती है। और इसकी निशानी शिवलिंग के ऊपर कलश, और कलश से बूंद बूंद जो टपकती है वो इस बात की निशानी है। बाबा ने कहा कि वहाँ गरीब होते ही नहीं, वो सब सुखी रहते हैं, दुख का नाम नहीं। बाप की याद से विकर्म विनाश हो जाएंगे, तुम बहुत धनवान बनेंगे। इसको कहा जाता है सच्चे बाप द्वारा सच्ची कमाई। यही साथ चलेगी। मनुष्य सभी खाली हाथ जाते हैं, तुमको भरतू हाथ जाना है। बाप को याद करना है और पवित्र बनना है। बाप ने समझाया। ये भी बात है। देखिए, हम कहते हैं खाली हाथ आए खाली हाथ जाएंगे, ऐसा नहीं है। हाँ, ना तो हम खाली हाथ आते ना खाली हाथ जाते हैं। जो हमारा पिछले जन्म का होता है उसके संस्कार हम अपने साथ लेके आते हैं, और जो इस जन्म में कमाई की होती है वो हम साथ लेके जाते हैं। बाप ने समझाया है प्योरिटी होगी तो पीस, प्रॉस्पेरिटी मिलेगी। फिर बाबा ने कहा सन्यासियों को भी सेमी पवित्र कहेंगे, तुम्हारा है फुल सन्यास। ये बात भी समझना है। सेमी पवित्र रहते सन्यास करते हैं और सन्यास करके जाते हैं जंगलों में, फिर भी बाबा ने टाइटल दिया सेमी पवित्र, और हमको कहा तुम्हारा है फुल सन्यास, क्योंकि हमारा बेहद का है, बेहद का। हम टोटल 5 विकारों को भी छोड़ते हैं और पुरानी दुनिया के रस आकर्षण को भी छोड़ते हैं। बाबा ने कहा कहते हैं धंधे सब में धूर, बिगर धंधे नर से नारायण बनाने के। ये धंधा कोई विरला करे, बाप का बनकर सब कुछ देह सहित बाप को दे देना, क्योंकि तुम जानते हो हमको नया शरीर चाहिए। बाप कहते हैं तुम कृष्णपुरी जा सकते हो, परंतु जब आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान बने। फिर बाबा ने कहा कि अब शांति कहते किसको है ये नहीं जानते। कर्म बिगर तो कोई रह नहीं सकते, शांति तो है शांति धाम में। फिर ये शरीर लेकर कर्म तो करना ही है। सतयुग में कर्म करते हुए शांत रहते हैं, अशांति में मनुष्य को दुख होता है, इसलिए कहते हैं शांति कैसे मिले। फिर बाबा ने कहा कि जो अच्छी सर्विस करते हैं उनकी दिल भी गवाही देती है। यूनिवर्सिटी में जो अच्छी रीति पढ़ेंगे वो ज़रूर तीखे जाएंगे, नंबरवार तो होते ही हैं, कोई डल हेड भी होते हैं। शिव बाबा को आत्मा कहती है मेरी बुद्धि का ताला खोलो। बाप कहते हैं बुद्धि का ताला खोलने के लिए ही तो आता हूँ, परंतु तुम्हारे कर्म ही ऐसे हैं जो ताला खुलता ही नहीं। बाबा कहते मैं तो सब प्रकार की मदद करता हूँ और तुम्हारा ताला खोलने लगता हूँ, फिर तुम कुछ ऐसा काम कर लेते हो। तो मैं तो ताला खोलने के लिए ही आता हूँ, परंतु तुम बच्चे जो हो अपना विकर्म जो ऐसा करते हो वो ताला बंद कर देता है। बाबा ने कहा फिर बाबा क्या करेंगे, बहुत पाप किए हुए हैं,
अब बाबा उनको क्या करेंगे? टीचर को कहेंगे हम कम पढ़ते हैं, टीचर क्या करेंगे? टीचर तो कोई कृपा नहीं करेंगे, करके एक्स्ट्रा टाइम रखेंगे। वो तो तुमको मना नहीं है, प्रदर्शनी खाली पड़ी है, बैठकर प्रैक्टिस करो। फिर बाबा ने कहा कि विकार के लिए थोड़ी भी विकार की टेस्ट बैठी तो फिर वृद्धि हो जाएगी। सिगरेट आदि की एक बार टेस्ट करते हैं तो संग का रंग झट लग जाता है, फिर उस आदत को छोड़ना मुश्किल हो जाता है। बहाना कितना करते हैं। आदत कोई नहीं डालनी चाहिए, छी आदतें मिटानी है। बाप कहते हैं जीते जी देह का भान छोड़ो, मुझे याद करो। देवताओं को भोग हमेशा पवित्र ही लगाया जाता है, तो तुम भी पवित्र खाओ। फिर बाबा ने कहा अभी ये जो बाबा कह रहे हैं ना, टेस्ट पड़ जाती है, तो इसीलिए कहा था कि फर्स्ट सिन ही नहीं करना चाहिए। अगर आप पहला कदम सेफ कर लेते हैं, पहला कदम विकारों के प्रहार का सेव कर लेते हैं, बचा लेते हैं स्वयं को, तो आपके अंदर शक्ति आती है। और अगर पहले में आप हार खा लेते हैं, फिर आत्मा इतनी जड़ हो जाती है क्योंकि उसको वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। कोई स्मोक करता है, आदत कैसे पड़ती है? तो बाबा कहते हैं इसलिए पहला कदम लेने में ही बच्चों को अटेंशन देना चाहिए। अभी तुम बच्चों को फूल मुआफिक हर्षित रहना चाहिए। कन्या को पति मिलता है तो मुखड़ा खिल जाता है। तो बाबा ने कहा अच्छे जेवर आदि कपड़े पहनते हैं तो चमक उठते हैं। अभी तुमको तुम ज्ञान के जेवर पहनते हो। कृष्ण का नाम ही है सुंदर। राजा रानी, प्रिंस प्रिंसेस सब सुंदर होते हैं। वहाँ प्रकृति भी सतो प्रधान हो जाती है। लक्ष्मी नारायण जैसी नेचुरल ब्यूटी यहाँ कोई बना न सके। हाँ, साक्षात्कार होता है, परंतु साक्षात्कार से हूबहू चित्र बना थोड़ी सकेंगे। कोई आर्टिस्ट को साक्षात्कार हो जाए और उसी समय बैट बनाए, परंतु है मुश्किल। ये बाबा चित्रों की जो बनाने की बात है, उसके लिए बाबा कहते हैं कि चित्र बच्चों को आर्टिस्ट जो है, अगर वो ज्ञानी तो आत्मा है तो साक्षात्कार भी हो सकता है, उसको देख के वो बना सकते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं इतनी स्टेज आए वो कम है। बाबा ने कहा कि तुम्हारी मिशन है पतितों को पावन बनाने का रास्ता बताने वाली। पारलौकिक बाप भी अभी कहते हैं पावन बनो, जबकि विनाश सामने खड़ा है। तो अब क्या करना चाहिए? पावन बनना चाहिए। आज का वरदान है अपनी श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा शुद्ध वायुमंडल बनाने वाले सदा शक्तिशाली आत्मा भव। जो सदा अपनी श्रेष्ठ वृत्ति में स्थित रहते हैं, वे किसी भी वायुमंडल वाइब्रेशन में डगमग नहीं हो सकते। वृत्ति से ही वायुमंडल बनता है। यदि आपकी वृत्ति श्रेष्ठ है तो वायुमंडल शुद्ध बन जाएगा। कई वर्णन करते हैं कि क्या करें, वायुमंडल ही ऐसा है। वायुमंडल के कारण मेरी वृत्ति चंचल हुई, तो उस समय शक्तिशाली आत्मा के बजाय कमज़ोर आत्मा बन जाते हैं। लेकिन व्रत प्रतिज्ञा की स्मृति से वृत्ति को श्रेष्ठ बना दो तो शक्तिशाली बन जाएंगे। स्लोगन है गुण मूर्त बनकर सर्व को गुण मूर्त बनाना ही महादानी बनना है। गुणों का दान महादान होता है। तो जो गुण स्वरूप होगा वो दूसरों को भी गुण स्वरूप है, गुण बांटेगा। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में भी कोई सवाल है तो उसे व्हाट्सएप करें या मैसेज करें 8826599309 पर।
ओम शांति।